नमस्कार दोस्तों। तो जुपिटर का ट्रांजिट या बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है 14 मई से, तो वो कैसा प्रभाव रखेगा अलग अलग राशियों पर आज और हम बात करने वाले हैं। जेमिनी या मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये एक साल का समय जो कि आपको अभी 14 मई से देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आपके लिए रहेगा हेल्थ वाइज में देखा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं वजन बढ़ाते हुए दिखेंगे। बृहस्पति का ये गोचर आपका वेट गेन करेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्लो बनाएगा और आपका जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। थोड़ा ध्यान देना है आपको, इन एक्टिविटीज पर थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है, वरना आप मोटे होते हुए दिखाई देंगे। आसपास के लोग कहेंगे पहले तो ठीक ठाक था, आजकल क्या हो रहा है, या लड़कियों से भी कह सकते हैं कि तुम मोटे हो रहे हो। पापा के लिए बहुत अच्छा समय है। पापा के लिए जीवन में जो भी कष्ट थे पिछले एक साल से वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समस्याएं थी वो बढ़िया हो जाएंगी। अब सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। फादर के लिए खासकर ये चीजें मैं बोलना चाहता हूं। अगली चीज देखी जाएगी, आप थोड़ा सा शांत रहोगे। आपको थोड़ा सा शांत रहने का मन करेगा, कम बोलने का मन करेगा। आपको लगेगा कि मन की शांति थोड़ा अकेले में है, अकेले अकेले रहने का मन करेगा। ये थोड़ा सा आपके अंदर एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है। और जो जिद थी आपकी, जो पहले आप बहुत ज्यादा गुस्सैल थे या एक ही बात को मनवाने पर तुले हुए थे, कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, जिद खत्म होगी, दूसरे को समझना शुरू करेंगे। या फिर ये कहिए कि आपको दूसरों से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, जो है मुझे अपने से मतलब रखना चाहिए, मुझे खास दूसरों के पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेडिटेशन की तरफ ध्यान बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा अलग अलग दूर दूर दराज में या ऐसी जगह पर जाना आपको पसंद आएगा जहां पर आप अकेले मन शांत रहे। आपको थोड़ा सा आप अकेला समय बिताना पसंद करेंगे। आप थोड़ा सा पहले से हम्बल, विनम्र हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे आप पहले से। और जो आप पहले गुस्सा कर रहे थे वो गुस्सा करना कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे लोगों को समझना शुरू करेंगे और शांति से हर एक बुरी बात को भी आप स्वीकार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन में एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बढ़िया माना जाता है। अगर आप वीडियो से रिलेट करते हो दोस्तों तो जरूर इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करा करें। और जो भी पूछना होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। वहां से अगर आपको कुंडली एनालाइज भी करानी है तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर करूंगा और सीधा हम लोग बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आएगी बात की जो शादी जिन लोगों की नहीं हो रही थी, बहुत बढ़िया समय चल रहा है कि शादी की बात छिड़ेगी, शादी की बात बनेगी। मई से एक समय शुरू होगा जहां पर आपकी शादी की बात बनेगी और एक साल के अंदर बहुत जल्दी आपकी शादी या विवाह होने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मायूस ना हो जिन लोगों की शादी जेमिनी या मिथुन राशि वालों की नहीं हुई है। दूसरा क्या है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बच्चे की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस अगले एक साल में आपके घर में एक मेहमान की वृद्धि हो सकती है, तो वो आपका बेटा या बेटी हो सकती है। तो कोई ना कोई बच्चा आपको मिलेगा कि आपके घर के अंदर आंगन में किलकारियां गूंजती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा जो रिश्तों में जो एक थोड़ी समस्या थी वो समस्या खत्म हो जाएगी और जो रिश्ते थे बहुत ही स्ट्रांग बनेंगे। पारिवारिक माहौल में मम्मी से, पापा से, भाई बहन, अपने जो और बाकी जो शादी विवाह में जो लोग हैं अपने पार्टनर के साथ में बहुत बढ़िया संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखा जाएगा कि जो भी आपके जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके बीच में जो भी किसी प्रकार के व्यक्तियों ने या किसी भी कारण से बाधाएं उत्पन्न हो रही थी और आपको दिखेगा कि एकदम से वापस वो चीजें आएंगी और आपसे कहेंगे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। कोई बात हुई, किस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो कुल मिलाकर दोस्तों के साथ, किसी के साथ में भी कोई ऐसा विवाद था उसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आप एक अच्छे प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लव प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ में आप शादी के रिश्ते में जिसके साथ में आप लव रिलेशनशिप के अंदर थे और उसने आपको ब्लॉक कर दिया था, वो आपसे बात नहीं कर रहा था, किसी ने कोई जहर घोल दिया या किसी कारण कोई बात बुरी लग गई थी, उसके वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले एक साल के अंदर चीजें पैचअप हो सकती हैं, ब्रेकअप खत्म हो सकता है और इन सब चीजों से आगे अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल चीजों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पैसे के मामले में बढ़िया रहेगा, ये आपको बहुत सा सपोर्ट करेगा। पैसे के कोई ना कोई सोर्स बनेंगे आपके, जिससे आप अपने जीवन में पैसे को अच्छे से यूज कर पाएंगे और आगे उसके जो मौके हैं उसका जो लुत्फ उठा पाएंगे। बिजनेस के मामले में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। बिजनेस आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं जो आप लगाना चाहते हो तो सही समय है, आप उसका ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली बात आती है कि आपको भाग्य की वृद्धि मिलेगी। आपके भाग्य में जो भी चीजें हैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगी और आपका जो भाग्य है वो तेजी से चमकेगा और जो आप काम कर रहे थे या आप जो करने वाले हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बढ़िया है। जिन लोगों का एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए, मतलब आप अगर लोअर एजुकेशन के अंदर हैं तो अच्छे नंबर आने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत बेहतरीन समय है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपके घर वालों से भी ये गुजारिश है कि अगर कोई मिथुन राशि वाला है और अगर वो एजुकेशन सेक्टर में अच्छा करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं उसके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। अगर कोई बच्चा
स्पोर्ट्स खेलने वाला है और उसको लगता है कि स्पोर्ट्स में मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को इनरोल्ड करना है या स्पोर्ट्स में कोई अच्छा मौका मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा होगा, तो 1 साल के अंदर आपको ऐसा मौका मिलेगा कि स्पोर्ट्स में अगर आपके टैलेंट है तो वो आपका बाहर निखर के आएगा और स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये वाला 1 साल। तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांस अच्छे लग रहे हैं। स्पोर्ट्स में आपके जीवन की तकदीर बदल सकती है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना, 3-4 ऑनलाइन कोर्स या एडिशनल कोर्सेज आपको लगेंगे, आपको पढ़ने का बहुत मन करेगा। इस तरह की चीज आपको देखते हुए मिलेंगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च वगैरह में, आप टेम्पल में बहुत ज्यादा विजिट करेंगे। दूर दूर की यात्राएं कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जितने भी धाम या जो भी जगह है आपको वो लुभाएंगी और आपका मन करेगा कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए सभी प्रकार से सारी चीजें बहुत बढ़िया है। आप शांत रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, दूसरे लोगों को समझेंगे, सारे विवाद कलेश खत्म हो जाएंगे, जॉब वगैरह के लिए अच्छा है। तो इस तरह से ये रहा हमारा मिथुन या जेमिनी राशि वालों के लिए इस 14 मई से लेके अगले 14 मई 2026 तक का प्रेडिक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और अपना सपोर्ट बनाने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।